जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 31 मार्च के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब, 31 मार्च के दिन लियोस की हेल्थ एंड 31 मार्च के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो या तो आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है या तो फिर ये किसी सिचुएशन को लेट गो करके आएंगे आपके पास। ओके, या तो आप लोगों के बीच में कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, उसके बाद आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं या ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन हैं। नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 8, 888 आपको दिख रहा हो सकता है या अगस्त का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 7, 4, 18, 7 अगेन, तो 7 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। यस, 12 एंड 17, 2, 11, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, तो आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लियरिटी इनको मिल चुकी है। ओके, यस, ये कोई रिश्ता हो सकता है जो आपके पास मैरिज के लिए आया था, लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे डाउट्स थे। ये पास्ट के बैगेज कैरी कर रहे हो सकते हैं। कोई रिलेशनशिप इनका हो सकता है जो अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रही थी। या तो ये इनका खुद का माइंड हो सकता है, या आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप दोनों ने अपनी लाइफ में अलग अलग जगहों पर धोखे खाए होंगे। तो ये जो कनेक्शन बना था ये बन नहीं पाया, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है एक दूसरे से। यस, एंड आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, या अब आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुकी है। इसके बाद ये अब जो हैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा स्पीडी, पहले से ज़्यादा क्लियर होकर के आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। यस, ये एफर्ट करने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बस फल पकने ही वाला था एंड इन्होंने उसको खाने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो गई। यस, मतलब कनेक्शन आपका अच्छा खासा चल रहा होगा, सडनली कुछ ऐसा हुआ। तो या तो थर्ड पार्टी ने इनको भड़का दिया था जिस वजह से ये आपसे सडनली मूव ऑन कर गए। यस, या तो कोई फाइट हो गई, आप लोगों के बीच में फाइट भी हुई हो सकती है, या थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रहा था आप लोगों का इतना अच्छा फ्रूटफुल कनेक्शन। तो थर्ड पार्टी को लग रहा था कि ये कनेक्शन बहुत आगे तक जाएगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस जेलसी की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। एस ऑफ सॉर्ड, आपके मन में क्लियरिटी आ रही है, डिसीजन लेने वाले हैं, या आप लोगों के मन में कोई ऐसा थॉट आ सकता है। यस, देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आई है। मतलब अगर आप लोग पिछले टाइम से किसी चीज़ में लटके हुए थे, स्टक थे, कंफ्यूज्ड थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप लोग डिसीजन ले पाएंगे। ये जो स्टकनेस वाली कंडीशन है ये ख़त्म हो जाएगी। यस, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बना है, आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं। ये चेरियट का जो कार्ड है ये बेसिकली आप ही के लिए होता है, बॉटम की एनर्जी एंड ये जो चेरियट का कार्ड है। इनफैक्ट आपने अपनी लाइफ में सीख लिया है कि अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ता है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत कुछ टूट फूट चुका है। मतलब या तो आपने रिश्तों को खोया बहुत है, या आपकी लव लाइफ कभी अच्छी नहीं रही, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आप अंदर से इतना टूट चुके हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप का कोई
रिश्ता या कोई सिचुएशन रहती है तो रहे, ना रहती है तो ना रहे। ओके, इस तरह की आपकी मेंटालिटी हो सकती है। हालांकि आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, एंड इसी वजह से आपको कोई लंबे टाइम तक स्टक रख नहीं सकता है। तो अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से स्टक चल रहे थे, तो अब आप निकलने वाले हैं उस कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। आप रुकने वालों में से हैं ही नहीं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है स्टार का कार्ड। आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। आपके अंदर एक फायर सी जलती रहती है, आपको एक अंदर से उम्मीद लगी रहती है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। आप उन लोगों में से हैं ही नहीं जो आपको कोई निराश कर पाए, क्योंकि वैसे भी लियोज हैं आप। ओके, तो लियोज के अंदर तो नो डाउट बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ होती ही है, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर एक होपफुलनेस वाली जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। उसी वजह से आप लोग लंबे टाइम तक लटकते नहीं हैं, बल्कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बिलीव रखते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो यहाँ पर 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फादर ऑफ वैंड्स आ चुके हैं। यस, तो आपके पर्सन जो थे, आपके पर्सन देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ओके, एंड अगर इन्होंने पहले आपको एटीट्यूड शो किया था किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जैसे थर्ड पार्टी कभी कभी क्या करती है, ईगो बूस्ट कर देती है कि तुम्हें क्या पड़ी है, उन्हें आने दो, मतलब आप ही झुकें, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या इनके पास कोई कमी तो है नहीं, क्योंकि ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ने किसी तरीके से इनका ब्रेन वॉश किया, क्योंकि थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं। लेकिन अब इनको जब आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं, तब से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ये कितने खुश थे। वो टाइम, वो पल याद करते हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ये जो फीलिंग है आपसे बात करने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, यही इनके दिल को खुश कर देती है। मतलब इनका मन करता है उछलने कूदने का। यस, अगर सडनली आपसे इनकी बात हो जाए अभी भी, तो ये इस कदर खुश होंगे कि जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। यस, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लंबी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इस चीज़ का इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। अब ये पक्का जान चुके हैं, क्योंकि ये जो आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट जोन आया था, उसमें इनको सारी चीज़ों का आइडिया लग चुका है। इनको पता चल गया है कि आपके बिना नहीं रह पाएंगे। यस, मतलब जितनी भी अकड़ दिखा रहे थे, जितना भी ईगो दिखा रहे थे, वो तब तक था जब तक आप इनसे अटैच थे। लेकिन जिस दिन से आप इनसे डिटैच हुए हैं, तब से इनको आइडिया लगा है कि आपके क्या क्या वैल्यू है, आपके बिना इनकी ज़िंदगी कितनी रुखी सूखी सी है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी खुशियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, इनफैक्ट ये उनका हर्ट है। जैसे दिल बच्चा होता है, दिल तो बच्चा है जी, तो बच्चे जैसे उछलते कूदते हैं, वैसे इनका दिल खुश हो जाता है। एंड अब देखिए जब आप नहीं हैं तो इनकी क्या हालत है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। एंड जो थर्ड पार्टी है वो भी गायब हो गई है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना रोल प्ले किया एंड देन गायब। तो यस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। आपके साथ इनको दिल का सुकून है, आप इनके दिल का चैन है। तो आपसे दूर रहेंगे तो इनका चैन कहाँ रह जाएगा, तो बेचैन तो हो ही जाएंगे। ओके, जो इनके मन में फियर्स थे, डाउट्स थे, उन चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हैं। उन्हीं की वजह से इनको पता है कि इनका काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ है। ये भी पॉसिबल है कि ये मैच्योर एज के हों, एंड इन्होंने काफ़ी टाइम इसीलिए ख़राब किया है, क्योंकि इनको या तो किसी पे विश्वास ही नहीं होता था। इनको लगता था कि हर इंसान इनका फ़ायदा उठाएगा, या पास्ट के जो भी, मतलब इनकी हीलिंग नहीं हो पाई थी, तो इनको लग रहा था कि जो भी आएगा वो ऐसा होगा वैसा होगा। 10 टाइप के अजम्पशन ये क्रिएट कर लेते थे, या किसी ने क्रिएट करवा दिए थे। इसी वजह से ये स्टक रहे हैं। बट अब ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। लेकिन इनके होपफुल होने से क्या होता है, आपने तो बाउंड्रीज लगा रखी है। आपने तो बिल्कुल, आपकी तरफ से इनको कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आपने ब्लॉक कर रखा है इनको। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो इंटरेस्ट। तो ये सोच रहे हैं कि आपके अंदर तो इंटरेस्ट है ही नहीं बिल्कुल। तो इस वजह से अब इनको लग रहा है कि खुद ही हिम्मत लगानी पड़ेगी, खुद ही अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो किस तरीके से ये रोज़ पकड़े हुए है।
क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो यहाँ पे आपके रीडिंग में इन्फिनिटी का सिंबल 2 टाइम आ चुका है। तो ये कनेक्शन इस लाइफ का ना होकर के पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन। फिर बिछड़ेंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर बिछड़ेंगे, क्योंकि आप लोग बने ही नहीं हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए। तो फिर ये मान के चलिए कि जैसे लॉयन के मुंह में आप देख रहे हैं रोज़, इसी तरीके से ये कुछ ऐसा कर सकते हैं अजीबो-गरीब आपको खुश करने के लिए, कि आपको भी लगेगा कि मतलब इनका आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं क्या? मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के, मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा हँसी आ सकती है, थोड़ा-सा अजीब फ़ील हो सकता है कि ये इनको हुआ क्या है? ओके? यस, तो हुँ। ये बिल्कुल भी हिम्मत हारना नहीं चाहते हैं। ये तब तक कोशिश करना चाहते हैं जब तक कि आप खुश ना हो जाएँ, आप लोगों के रिलेशनशिप में हार्मनी मेंटेन ना हो जाए। ओके? यस। अब ये जो है आपको अपना ट्रू लव एक्सप्रेस करेंगे। पहले ये बड़ी अकड़ में रहते थे, लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि अगर आपने किसी से लव किया है, तो वहाँ पर अकड़ नहीं चलती है, बल्कि बिल्कुल जेन्युइन लव चलता है। 24 कैरेट गोल्ड जैसा होता है, वैसे ही लव चलता है। इसके अलावा अगर आपने ज़्यादा ईगो दिखाने की कोशिश की, तो फिर आप लोग जो हैं वो बाउंड्रीज़ लगाने में पीछे नहीं हैं। तो यस, ये जो डिस्टेंस आई है ये अब कवर होने वाली है। एंड आपके पार्टनर को पता है कि ये आपको कभी वो सब खुशियाँ नहीं दे पाए जो बल्कि आप डिज़र्व करते थे। तो अब मतलब इनको लग रहा है कि आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद भी इन्होंने आपको कभी स्पेशल फ़ील नहीं कराया। तो ये गिल्ट इनके अंदर है। तो अब ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।